सिधौली विधानसभा बसपा प्रत्याशी डॉक्टर पुष्पेंद्र से संवाददाता शैलेंद्र मिश्रा ने की वार्ता। नमस्कार, थैंक यू। मुद्दे तो देखिए सर्वविदित। पहला मुद्दा आप लोग देख रहे हैं बेरोजगारी का है। बेरोजगारी में क्या हो रहा है, आज का युवा बेरोजगार है और जब रोजगार मांगता है तो उसको कभी कोई कहता है कि आप पकौड़ा तलिए, कभी जो है लाठियां बरसा दी जाती है। रिसेंटली एक घटना घटी है, आप लोगों ने देखा कि छात्रावासों में घुसकर छात्रों को जो है पीटा गया। तो बेरोजगारी का बहुत बड़ा मुद्दा है। अगर बहुजन समाज पार्टी की सरकार आती है तो हम लोग सबसे पहले यूथ को रोजगार देने का काम करेंगे। और दूसरा मुद्दा बहुत बड़ा है कि यहाँ पर कोरोना टाइम में आप लोगों ने देखा कि स्वास्थ्य सेवाओं की पोल खुली, लाखों लोग जो है कोरोना से मौत के मुंह में समा गए। ये नहीं होना चाहिए था। लोग अपनों से जो है लोग बिछड़ गए। अगर ठीक से स्वास्थ्य सेवाएं यहाँ पर सुदृढ़ की गई होती तो इतने लोगों की जान नहीं जाती। सिधौली क्षेत्र में सामुदायिक स्वास्थ्य की हालत बुरी है, तो इसका क्या करेंगे? हाँ, यहाँ पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों की हालत बहुत खराब है। स्वास्थ्य सेवाएं, वही मैंने आपसे कहा, डॉक्टर भी समय से नहीं आते हैं, जिससे मरीजों का हाथ। हाँ, इसके बारे में भी आप लोग बेहतर जानते हैं कि बहन जी की सरकार जब वो मुख्यमंत्री हुआ करती थी बहुजन समाज पार्टी की सरकार में, तो खाली डॉक्टर ही नहीं, सारे ऑफिसेज में सारे अधिकारी समय से पहुंचकर जनता की समस्याओं का जो है निराकरण किया करते थे। लेकिन जैसे ही बहुजन समाज पार्टी की सरकार गई, बहन जी मुख्यमंत्री नहीं रही, वो सारी जो है चीजें खत्म हो गई। अब जनता जो है कार्यालयों के बाहर बैठी रहती है, उनको जो है कभी कहीं डॉक्टर्स नहीं मिलेंगे, कहीं अधिकारी नहीं मिलेंगे, जनता दर दर भटकती रहती है, उनको न्याय नहीं मिलता। कुछ समस्याएं किसानों की वो चल रही है जिससे कि किसान आए दिन में परेशान हो रहे हैं, उसमें क्या करें? हाँ, किसानों की समस्याएं बहुत ही ज्वलंत हैं। कल रात में ही जब मैं चुनाव प्रचार कर रहा था तो थोड़ा रात हो गई थी, वापस आते समय हमने देखा कि इतनी जो है ठंड में, जब हम लोग अपने घरों में घुसे होते हैं, हाथ कपाने वाली ठंड में, हमारा किसान नंगे बदन जो है अपने खेतों की रखवाली कर रहा है, फसलों की रखवाली कर रहा है। ये दुखद है। आवारा पशु जो है उनकी फसलों को जो है नष्ट कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा विषय है। किसानों की फसलों को नष्ट होने से बचाने के लिए हम लोग इसकी पूरी तैयारी कर रहे हैं कि अगर बहुजन समाज पार्टी की सरकार आती है तो इसकी व्यवस्था होगी। कोई भी किसान की फसल आवारा पशु जो है नष्ट नहीं करेंगे। सरकार किसानों की फसलें जो नष्ट हो रही है उसको कॉम्पेंसेट करना चाहती है 5 किलो राशन देकर, लेकिन इससे किसान संतुष्ट नहीं है। हाथ कपाने वाली ठंड में हमारा किसान नंगे बदन जो है अपने खेतों की रखवाली कर रहा है, फसलों की रखवाली कर रहा है। ये दुखद है। आवारा पशु जो है उनकी फसलों को जो है नष्ट कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा विषय है। किसानों की फसलों को नष्ट होने से बचाने के लिए हम लोग इसकी पूरी तैयारी कर रहे हैं कि अगर बहुजन समाज पार्टी की सरकार आती है तो इसकी व्यवस्था होगी। कोई भी किसान की फसल आवारा पशु जो है नष्ट नहीं करेंगे। सरकार किसानों की फसलें जो नष्ट हो रही है उसको कॉम्पेंसेट करना चाहती है 5 किलो राशन देकर, लेकिन इससे किसान संतुष्ट नहीं है। जब हम किसानों के बीच जा रहे हैं तो किसानों में इस चीज का बहुत रोष है। इतना जो है लोग नाराज हैं कि हम आपको क्या बताएं। आप कभी फील्ड में जाइए, लोगों से बात करें तो आपको उनका गुस्सा दिखाई पड़ेगा। साथ ही साथ किसान इस बात से भी बहुत नाराज है कि बगल के जनपद में लखीमपुर खीरी में किसान जब अपनी जो है मांगों को लेकर शांतिपूर्वक खड़े थे, विरोध प्रदर्शन कर रहे तो उनके ऊपर कार चढ़ा दी जाती है, किसानों की हत्या कर दी जाती है। क्या हम फिर से गुलाम हो गए? अंग्रेजों के दौर में हम चले गए हैं? जैसे जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उस समय के दौर में हम चले गए हैं क्या? किस तरह से लोगों को जो है कुचल के मारा जा रहा है और लोग किसानों को न्याय नहीं मिल रहा है। उनकी जमानत भी हो गई है। गृह राज्य मंत्री जी जो है उनको भी पद से भारतीय जनता पार्टी ने नहीं हटाया। तो ये सब चीजें किसानों से सुनने को मिले। किसान इसकी शिकायत कर रहे हैं कि इस बार जो है वो सरकार को नहीं जिताएंगे, जो तानाशाही कर रही हमारी बात नहीं सुनती है। इस बार हम लोग पूरी तरह से मन बना लिए हैं कि बहुजन समाज पार्टी की सरकार प्रदेश में बनेगी और बहन जी 5वीं बार मुख्यमंत्री। अगर आपकी सरकार सिधौली क्षेत्र में सरकार बनती है तो आपके किन प्राथमिकताएं दी जाएगी? हमारी देखिए प्राथमिकता है, मैं चाहता हूं कि सिधौली शिक्षित हो। अगर सिधौली शिक्षित हो जाएगा तो विकसित हो जाएगा। मेरा प्रयास यही है, शिक्षित सिधौली, विकसित सिधौली। इसके क्रम में मैंने सपना देखा है, मेरा सपना है यहाँ पर कि सिधौली की जो युवा कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं लेकिन दिल्ली में जाके, लखनऊ में जाके वहाँ पर तैयारी नहीं कर पाते हैं पैसे के अभाव में, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की जो कोचिंग्स हैं
वो लोग 2.5 लाख 3 लाख रुपए फीस लेते हैं, फिर वहाँ रहने का खर्चा अलग से। उनके लिए मैंने सोचा है कि मैं यहाँ पर एक कोचिंग इंस्टीट्यूट खोलना चाहता हूँ और उसमें मैं बच्चों को निःशुल्क कोचिंग करवाना चाहता हूँ और नोट्स फ्री में उपलब्ध करवाना चाहता हूँ भारत के टॉप कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का, जिसमें कि उनको नोट्स मिल जाएगा, उनको कोचिंग मिल जाएगी, उनका करियर काउंसलिंग हो जाएगी। और यहाँ से मैं चाहता हूँ कि हर साल कम से कम 4-5 IAS IPS और PCS और PCSJ से जो है कुछ लोग निकले, क्वालिफाई करें, जिससे कि यहाँ के लोगों में जो है थोड़ा सा शिक्षा के प्रति और जागरूकता आएगी और लोग अपने बच्चों को पढ़ाने की तरफ ध्यान देंगे। कल मैं जब फील्ड में था तो हमने बहुत सारे सपना है यहाँ पर कि सिंगरौली की जो युवा कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, लेकिन दिल्ली में जाके, लखनऊ में जाके वहाँ पर तैयारी नहीं कर पाते हैं पैसे के अभाव में, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की जो कोचिंग्स हैं वो लोग 2.5 लाख 3 लाख रुपए फीस लेते हैं, फिर वहाँ रहने का खर्चा अलग से। उनके लिए मैंने सोचा है कि मैं यहाँ पर एक कोचिंग इंस्टीट्यूट खोलना चाहता हूँ और उसमें मैं बच्चों को निःशुल्क कोचिंग करवाना चाहता हूँ और नोट्स फ्री में उपलब्ध करवाना चाहता हूँ भारत के टॉप कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का, जिसमें कि उनको नोट्स मिल जाएगा, उनको कोचिंग मिल जाएगी, उनका करियर काउंसलिंग हो जाएगी। और यहाँ से मैं चाहता हूँ कि हर साल कम से कम 4-5 IAS IPS और PCS और PCSJ से जो है कुछ लोग निकले, क्वालिफाई करें, जिससे कि यहाँ के लोगों में जो है थोड़ा सा शिक्षा के प्रति और जागरूकता आएगी और लोग अपने बच्चों को पढ़ाने की तरफ ध्यान देंगे। कल मैं जब फील्ड में था तो हमने बहुत सारे युवकों से बात की। यूथ से जब मैं बात करता हूँ, पूछता हूँ कि आप क्या कर रहे हैं, मैं अपना सिर्फ वोट मांग नहीं रहा हूँ कि खाली मैं वोट मांगता हूँ, मैं यहाँ के यूथ से, यहाँ के बच्चों से बात करता हूँ। तो जब उनसे बात करने से पता चलता है कि आप क्या कर रहे हैं, तो बताते हैं खेती कर रहे हैं। तो अरे यार, अभी आपको पढ़ने लिखने की उम्र है, आप खेती क्यों कर रहे हैं? तो पता चलता है कि कक्षा 8 से पढ़ाई छोड़ दी, कक्षा 6 से पढ़ाई छोड़ दी, कक्षा 12 के बाद पढ़ाई छोड़ दी। ऐसा क्यों किया आपने? तो बहुत सारी जो है बताते हैं कि ये परिस्थितियां रही, हो रहा है, ये रहा, बहाने बहुत होते हैं। लेकिन वही बच्चे, जब एक हमने बच्चे से बात की, कक्षा 3 का स्टूडेंट, उससे हमने पूछा कि पढ़ने जाते हो? बोला हाँ, अभी तो स्कूल बंद है, लेकिन जब स्कूल जाएंगे तो पढ़ने जाऊंगा, मेरा नाम लिखा हुआ है। तो हमने पूछा बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? तो बच्चा बड़े जोश में बोलता है कि मैं IPS बनना चाहता हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा। तो ये बच्चे जो सपना देख रहे हैं, ये एक एज तक आते आते टूट जाता है। क्यों टूट जाता है? क्योंकि सरकार ने, अब तक जो सरकारें रही, उनकी एक साजिश है, चाहे वो किसी समाज का, SC ST OBC जनरल कोई भी हो, उनको शिक्षा से वंचित रखने की साजिश है। अदरवाइज शिक्षा इतनी महंगी नहीं की जाती। आप देख रहे हैं IITs में जो है फी कितनी ज्यादा है, IIM में फीस कितनी ज्यादा है, मेडिकल की फीस कितनी ज्यादा है, लॉ की फीस कितनी ज्यादा है। सरकार को इसके लिए पॉलिसी बनानी चाहिए कि लोग इतनी फीस, क्या हमारे भारत जैसे गरीब देश में क्या इतनी फीस ले पाने में सक्षम है? फिर अगर नहीं सक्षम है तो शिक्षा सबके लिए क्यों नहीं है? शिक्षा सबके लिए क्यों नहीं है भाई? शिक्षा फ्री क्यों नहीं है? स्वास्थ्य सबके लिए फ्री क्यों नहीं है? ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं बनाई जा रही? तो मेरी प्राथमिकता है कि शिक्षा को फोकस किया जाए, लोगों को शिक्षित किया जाए, जिससे कि पॉलिटिशियन पे, सांसद विधायक पे लोगों की निर्भरता कम। दरबार साहब, आप देख रहे हैं वीडियो की खास खबर से संवाददाता सिंगरौली ग्रामवासी।